कोई चीज़ें हमारे सामने आई है इस लेसन के बारे में कि जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ना परेशान हो गए कि ये कैसे हो गया। हम LTV लाइसेंस है, इसमें हम सिर्फ एक छोटी स्कूटरी होती है, जो छोटा बाइक होता है वो चला सकते हैं। उसके बाद जिस पे आप बाइक भी चला सकते हो, 2 गाड़ियाँ भी चला सकते हो, उस पे आप सिर्फ 2 गाड़ियाँ और एक स्कूटी चला सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है लाइसेंस पे है। जो हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हम लाइसेंस जमा करवाने गए थे, वो शायद आपने सब देखी हो। तो हमें जो है ये लाइसेंस रिसीव हो गया है। ये फजल भाई का, ये इश्तियाक भी दिखाया जरा। मेरा थोड़ा स्पेशल है, मैं बाद में आपको जूम करके दिखाऊंगा। हाँ, तो अभी मैं कोई चीज़ें हमारे सामने आई है इस लाइसेंस के बारे में कि जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ना परेशान हो गए कि ये कैसे हो गया। हम दोनों का जो लाइसेंस था वो मोटर कार था, ठीक है। और ये इश्तियाक भाई का आपको हमने वीडियो में भी बताया था कि LTV है। तो लाइसेंस हमें जो है ना काफ़ी दिनों बाद मिला है। हमारा एक दोस्त है जिसको 1 महीने के अंदर अंदर मिल गया था। तो अगर कोई जमा भी करवाता है तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइसेंस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारा कुछ होता है, वो पाकिस्तान एम्बेसी में जाता है। तो वहाँ से जब उनको वापस जो डिटेल आती है, जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, तो फिर जो है ना रोमानिया के जो होते हैं ट्रैफिक जो उनका इदारा है, तो जब वेरीफाई हो जाती है फिर वो साइन के लिए बुलाते हैं। तो वो डिटेल भी हमने सारी दी है सिग्नेचर करके, तो फिर 4-5 दिनों में या हफ्ते में ना आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमें 2 महीने लग गए थे लाइसेंस पे। तो लाइसेंस हमें मिल गया। तो एक और चीज़ थी कि उधर लाइसेंस वाले जो थे अच्छे थे। अगर एक ही जगह पे कंपनी में काम करते हो, 5 बंदे हो गए, 10 हो गए, सिग्नेचर तक आपको सिंगल सिंगल जाना होता है। तो हमारी जो सिटी थी ना वो थोड़ी सी उस मतलब हमारा जहाँ TRC बना है तो आपका लाइसेंस वहीं पे बनेगा जहाँ पर आपका TRC बना हुआ है। तो हम कॉन्स्टेंजा में काम कर रहे थे, इस वजह से हमें यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था, तो किराए भी लगते थे और टाइम भी, छुट्टी भी जो है ना हमारी ज़ाया होती थी। तो इस वजह से फिर बार बार 2 चक्कर तो हमारे लाजमी लगते ही लगते हैं। तीसरे चक्कर में आपको रिसीव करना होता है। तो तीसरे चक्कर में हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो फिर वो अच्छे थे, उन्होंने कहा चलो हम किसी एक को भेज देना, तो आपके वो चारों लाइसेंस जो है ना रिसीव कर लेंगे। तो एक एक ये चीज़ होगी। फिर हमें 2 महीने बाद हमें लाइसेंस मिल गया। तो हमारे एक भाई गए, वो जाके ना हम चारों के लाइसेंस ले आए। और कुछ लोग कहते हैं इस्लामाबाद का है, पिंडी का है, ये जल्दी आ जाता है, कश्मीर का लेट आता है। तो हम भी यही सोच रहे थे कि यार इस्लामाबाद, पिंडी का, पंजाब का तो 30 दिनों में आ गया था। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि वेरिफिकेशन जो होती है ना उस तक होता है। वो जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपको ना लाइसेंस मिल जाएगा। तो अभी एक चीज़ सामने ये आई है कि हमारा जो है ना मोटर कार का लाइसेंस बना है, तो इस पे जो है हमें जो है ना फ़ायदा ही नज़र आ रहा है। इश्तियाक भाई का जो है ना LTV है। तो इसमें यह है कि LTV में सिर्फ एक ये फ़ायदा है कि उनकी एक गाड़ी जो है आप बड़ी चला सकते हो बस। जो काम मिला मिला ना मिला, तो क्योंकि रोमानिया में आपको पता है ज़्यादातर लोग जो है बाइक राइडर का काम करते हैं, जिसके लिए लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर अगर आपका LTV लाइसेंस है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला बनता है बाइक की वजह से। तो ये इश्तियाक भाई अपनी थोड़ी सी डिटेल बताए, आपका जो कौन सा लाइसेंस है और कैसे बना। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो मेरा लाइसेंस है वो LTV PSV है, ठीक है। तो वो हमने चेंज करवाया। तो जब तक हमने चेंज करवाया तो हमें नहीं पता था कि क्या हमें कौन सा लाइसेंस देंगे। तो जब हम लाइसेंस लेके आए हैं तो देखा, तो ये अगर भाई हमारे जूम करके दिखा देंगे तो ये देखें इसमें ठीक नज़र आ रहा है। तो ये इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो हमारा है, मैं इसमें जो LTV लाइसेंस है इसमें हम सिर्फ एक छोटी स्कूटरी होती है, जो छोटा बाइक होता है वो चला सकते हैं। उसके बाद कार है और उसके बाद एक मिनी बस है। इसमें 22 के जो जो लोग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, बाइक पे डिलीवरी करना चाहते हैं, LTV PSV पे वो बाइक पे डिलीवरी नहीं कर सकते। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हाँ, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर वो खास करके डिलीवरी के लिए आना चाहते हैं या डिलीवरी करना चाहते हैं तो वो सिंपल लाइसेंस बना के लाएं कार मोटरसाइकिल का और वो चेंज करवाएं, ठीक है।
तो ये हमारे साथ सीन हुआ है, तो हम ये Prank हो गया हमारे साथ, हैं? प्रैंक हुआ है, तो हम ये दिखाना चाह रहे थे कि बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी और बंदे ने बनवाना है तो उसके साथ ऐसा ना हो। आपके कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान से जो है ना कि सिर्फ सादा लाइसेंस बनवा करना हाँ है। सादा, हाँ अगर किसी ने डिलीवरी का काम नहीं करना है, बस वगैरह चलानी है या HTV बड़ा लाइसेंस बनवाना है, तो देखो, वो उसके लिए तो ठीक है, वो ऐसा बड़ा नहीं लाइसेंस- है कि इस लाइसेंस के फायदे नहीं है भाई। फायदे नहीं है। आप इसमें आपको जो है ना अच्छी जॉब मिल सकती है LTV पे, लेकिन लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, जब नए आते हैं उनको जो ज़रूरत होती है वो बाइक राइडर, वो ज़्यादा काम जो है ना डिलीवरी का है। गाड़ी में भी छोटी गाड़ी आप इस पे मतलब छोटी जो डिलीवरी की गाड़ियाँ चला सकते हो, और थोड़ी सी इससे बड़ी भी गाड़ी चला सकते हो। तो इसमें आपके पास बाइक जो है तकरीबन सब बाइक के ऑप्शन है। बी कैटेगरी है हाँ, जो इनकी, हाँ। उसमें आप सारे बाइक्स वगैरह चला सकते हो। हैवी बाइक जो नॉर्मल 1 to 5 होता है वो भी चला सकते हो, हर एक बाइक चला सकते हो। जो LTV PSV है जो मैंने बनवाया है, इस पे हम सिर्फ एक स्कूटी चला सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा ये इस पे आप कितने ज़्यादा चला सकते हो। ये है छोटा लाइसेंस। तो अब मशवरा तो हम नहीं देते कि आप कौन सा बनवाएं, क्योंकि लोग ज़्यादातर होते हैं उनका छोटा लाइसेंस होता है तो कहते हैं हम जाएंगे तो बड़ा बनवा लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा उसको ही होगा, आप एक जो है ना मिनी बस चला सकते हैं, छोटी बस होती है। जो लाइसेंस का है उसके लिए जो अभी तक हमारे जो इसमें आया कि ये छोटा लाइसेंस ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस पे आप बाइक भी चला सकते हो, 2 गाड़ियाँ भी चला सकते हो। उस पे आप सिर्फ 2 गाड़ियाँ और 1 स्कूटी चला सकते हो, और एक कुछ मिनी बस भी है। एक मिनी बस। वो इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि आप नाजरीन को ये भी बता दें कि ठीक है, आप छोटे लाइसेंस के ऊपर क्या वो टैक्सी भी चला सकते हैं कि नहीं यहाँ पर? टैक्सी का कोई आप बड़े लाइसेंस पे भी इस तरह नहीं चला सकते। टैक्सी का जो है ना अलग एग्जाम वो हम अलग एक वीडियो बनाएंगे पूरी उस डिटेल के पे साथ, हम उस पे हम डिटेल देंगे, बताएंगे। क्योंकि उसका अलग प्रोसीजर है। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का ना अपने हिसाब से ना, एक ये नहीं कि एक लाइसेंस लेके थे जहाज भी चलाने लग जाओ, इस तरह नहीं होता। तो बाकी जो कुछ लोग पूछते हैं, हर बार हम एक ही बात बताते हैं कि इंटरनेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं होता है, आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए। और जो लोग पाकिस्तानी हैं वो किसी और कंट्री में, उनके पास अगर किसी और कंट्री का लाइसेंस है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्सपायर होगा तो वो चेंज नहीं होगा। एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स कोई भी ये नहीं मानते, एक्सपायर होगा तो आपका जो है ना टाइम ज़ाया होगा। अगर आप किसी और कंट्री से भी आते हो तो अपना लाइसेंस जो है ना वैलिड करके आए, तो फिर आपका ना यहाँ और पर भी फायदा भाई होगा। पूछते हैं कि जब आप जाते हो आपसे वहाँ पे कोई सवाल वगैरह पूछते हैं, तो कुछ भी सवाल वगैरह नहीं है। कितने भाई हमने देखे हैं जो इनको गाड़ी चलानी नहीं आती है पर उनका लाइसेंस बन जाते हैं, ठीक है। कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ट्राई नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर ज़्यादा बेहतर यही है कि आप लोग गाड़ी चलाना गाड़ी चलानी आता है हो, तो आपका फिर फायदा लाइसेंस होगा। लेके जैसे चलाना। लाइसेंस लेके आपने जेब में रखना है हाँ तो फायदा नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं होता है। टेस्ट जो है छोटा लाइसेंस हो बड़ा हो तो उसका जो है ना आंखों का ही होता है। आपसे ही हुआ था LTV का हाँ जो जो थोड़ा हुआ बहुत था वो बता हमने देना। लास्ट वीडियो में हमने बताया था। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आप कमेंट्स कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। हाँ, और दूसरा ये जो लाइसेंस जो होता है ना सिर्फ पाकिस्तानियों का कन्वर्ट होता है, नेपाल और इंडिया के नहीं होता। वो भी काफ़ी पूछते हैं कमेंट्स करके, तो उनके लिए ना ये अवेलेबल नहीं है। तो ये पाकिस्तानी सिर्फ जो है ना लाइसेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइसेंस है ना 10 साल का बनता है, और 10 साल का लाइसेंस है ये आप पूरे यूरोप में चला सकते हैं। आपके पूरे यूरोप में चलते हैं ना पूरे इसलिए यूरोप में चलता है। तो आप उधर जाके आपको चेंज करवाना पड़ता है या यही? अगर आप उधर किसी दूसरे मुल्क वगैरह में जाते हैं जैसे स्पेन वगैरह, तो आप उधर जाके जब आपके पास TRC होगा तो यही लाइसेंस उधर जाके चेंज हो जाएगा। अगर जब तक TRC नहीं है तो आप गाड़ी तो अपनी चला सकते हैं, वैसे कोई काम वगैरह नहीं कर सकते, इसमें डिलीवरी वगैरह का काम नहीं कर सकते। और दूसरा कि जो है आपका जो एक और चीज़ है ओरिजिनल लाइसेंस होता है वो यहाँ पर वो ले लेते हैं और फिर ये लाइसेंस दे देते हैं। और मैंने उसको बोला था कि ये हमें वापस दे दें, तो बोला कि ये आपका जो लाइसेंस है आपके जो सेंटर है जो आपका एरिया है तो उसमें वापस भेज देंगे। जब आपने पाकिस्तान जाना है जब कभी भी जाएंगे तो आपने अगर ये वापस लेना है तो हमारे वाला लाइसेंस उधर वापस दें, तो उधर से आप ये लाइसेंस अपने वाला वापस ले लेना। बाकी जो कोई इन्फॉर्मेशन होगी अगर आपको जानना हो तो आप हमें जो है ना मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। तो
आज के लिए इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन थी लाइसेंस की और ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने दोबारा इसकी वीडियो बनाई है, क्योंकि हमें पहले भी इस बारे में पता नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिए। तो बाय बाय।